हे शंकर अविनाशी। जन्म मरण के तुम हो स्वामी, हे शंकर अविनाशी। कण कण में है रूप तुम्हारा, कण कण में है रूप तुम्हारा, कण कण में है रूप तुम्हारा। हे भोले कैलाशी, चरण शरण में आया जोगी, चरण शरण में आया जोगी। रखियो लाज हमारी, चरण शरण में आया जोगी। मैम स्टार्ट कीजिए, कंफर्ट जोन में है तो। जी जी गुरु जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी समस्त गुरुकुल पर उपस्थित साथियों का मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस सुबह की बेला पर सभी लोग बड़े आनंद के साथ इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और इसी के साथ हमारे विशेषकर मातृशक्तियों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो अपना बहुत ही बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके और इस गुरुकुल में उपस्थित होती हैं। इससे पहले उस परमपिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिनकी वजह से आज हमने आज का दिन देखा और आज हम सभी लोग एक साथ मिलकर के इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। सीखने सिखाने से लेकर के हम एक दूसरे के अनुभव को हम आदान प्रदान करने पाए। इसी के साथ मैं हमारे गुरुकुल के रचयिता आदरणीय कुलदीप सर जी, विश्वजीत सर जी, नाग सर जी और भी समस्त आदरणीय गुरुजनों का मैं दिल की गहराई से चरण वंदन नमन और धन्यवाद करना चाहूंगी। यदि आज गुरुकुल की स्थापना वो नहीं कर पाते, इस गुरुकुल में सभी चीजों का वो समावेश नहीं करते और हम सभी का वो यहाँ इनवाइट नहीं करते, तो शायद हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जो हम आज कर पा रहे हैं। सो आदरणीय गुरुजनों का मैं दिल की गहराई से सलूट चरण वंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच समस्त मातृशक्तियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जब भी उन्हें कुछ भी कार्य दिया जाता है, बखूबी अपने कर्तव्यों से निभाती है। इसके लिए मैं सलूट करती हूँ और सभी मातृशक्तियों का पुनः वेलकम करती हूँ। उनके सुंदर समय को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे अपलाइन एवं मेंटर गुरु का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिनकी वजह से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इसी के साथ हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन जी एवं श्रीना मैम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनकी छोटी सी सोच ने हम सभी के जीवन में परिवर्तन लाया और सारी दुनिया को उन्होंने अपनी आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिए एक कदम उठाया। उनकी सदा शुभकामनाएं करती हूँ, बहुत जल्दी हमारे बीच उपस्थित होंगे और उन्हें परमपिता परमेश्वर बहुत सारी हिम्मत, साहस और धैर्य दे ताकि उनके जीवन में सदा आनंद की अनुभूति प्रकट होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त पैनल पर उपस्थित, समस्त गुरुकुल पर उपस्थित सभी साथियों का पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और वेलकम करना चाहूंगी कि आज की ट्रेनिंग सेशन हमारी आदरणीय मातृशक्ति सुमित्रा डिगरसे के माध्यम से होने वाली है। तो आशा करती हूँ कि उनके मुख से जो भी शब्द निकलता है वो उस परमपिता परमेश्वर के शब्दों के अनुसार वो शब्द बोलती हैं जो हमारे जीवन में हमें हर पल अमल करना होता है और दैनिक दिनचर्या में वो कामयाब होती है। तो सभी साथियों से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी
कि पेन और काफी लेकर के बैठे। जो मैम की बातें अच्छी लगेगी बिल्कुल उनके नोट करिएगा, और जो अच्छी नहीं होगी उसे आप बिल्कुल ग्रहण न करिएगा। तो आज हमारे बीच उपस्थित ऐसे महान ग्रेट मातृशक्ति जो पांडुरना से बिलोंग करती हैं, और जिनकी वाणी में वो सरस्वती में विराजमान है, बड़े अटूट शब्दों से और बड़े सटीक सटीक शब्दों से वो हमारे बीच शब्दों को रखती है, और उन शब्दों को सुन करके हम बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे होंगे और डायरी पेन लेकर के बैठे होंगे। तो मैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से। मैम आप आए मैम, और अपने ट्रेनिंग सेशन में अपना अनुभव आदान प्रदान करें मैम। सो मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम बहुत बहुत वेलकम स्वागत है सुमित्रा मैडम, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, बहुत ही शानदार शब्दों के साथ। तो अगेन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करना चाहूंगी सभी ने भी पार्टिसिपेट आज के इस मॉर्निंग के सेशन में बने हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हरी। और कुछ भी कहने से पहले सर्वप्रथम मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी शानदार सुबह देखने, सुनने और सीखने का अवसर प्रदान किया, और अपने जीवन में आगे हम बढ़ सकते हैं ऐसा सोचने समझने की शक्ति दी। तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, नमन है। और धन्यवाद करना चाहूंगी सभी हमारे आदरणीय गुरुजनों का, जो लगातार एक निस्वार्थ भाव से इस पैनल पर बने रहते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और एक आगे बढ़ने की जो प्रेरणा उनसे मिलती है। तो ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन मिस्टर कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर, मिस्टर विश्वजीत सर जी, मिस्टर रितेश मुंशी सर जी, और हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी। ऐसे सभी हमारे जितने भी बने हुए हैं सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वो अपना कीमती समय देते हैं, अपने जीवन का अमूल्य समय। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसी शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शरीना प्रतापन मैम को, कि आज उनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला, और आज हम सभी यहाँ पर बने हुए हैं कुछ अपने जीवन में सीखने के लिए, अपने जीवन को एक आर्थिक आजादी के मिशन में लेकर चले हैं। और यहाँ से हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से आजादी की ओर अग्रसर है। तो ऐसे सिस्टम को और ऐसे सिस्टम बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटर अपलाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरे सर, जिनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला, और एक बहुत ही शानदार परिवार, आयरिश परिवार, जहाँ से मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। और आज इतने बड़े सिस्टम में आज मुझे ट्रेनिंग का अवसर मिला, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की ग्रेट होस्टिंग के लिए हमारी ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और दोस्तों, आज का ट्रेनिंग सेशन जो मुझे देने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी तक पहुंच सकती हूँ। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए चलते हम हमारी आज की ट्रेनिंग की ओर। तो मैं बात करना चाहूंगी आज कि हम एक सफल टीम कैसे बनाएं, और किस तरह से हम एक टीम वर्क कर सकते हैं, और किस तरह से एक टीम वर्क के माध्यम से हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जीवन में
गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके जीवन में कोई गोल नहीं होता उसका कोई मोल नहीं होता। जिस तरह से कि एक बिना पते का लिफाफा होता है, उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई गोल नहीं होता तो हम भी उस बिना पते के लिफाफे की तरह हो जाते हैं कि उसे कहाँ पहुंचना है उसे पता नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता, उसका एड्रेस नहीं डाला होता। तो इसी तरह हमारा जीवन भी है, जब तक हम अपने जीवन में कोई गोल कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो हम भी उसी तरह बन जाते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है पता नहीं। तो ऐसे ही गोल का होना जरूरी होता है। मैं एक छोटी सी कहानी भी बताना चाहूंगी कि एक शेर और हिरन की। तो शेर हमेशा गोल बनाता है और हिरन का कोई गोल नहीं होता। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि अगर जब हिरन का शिकार क्यों होता है, जबकि हिरन शेर से ज्यादा अधिक तेज रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी उसका शिकार हो जाता है। और शेर का गोल होता है, क्योंकि उसकी रफ्तार कम होती है लेकिन फिर भी उसका एक गोल होता है और उसी गोल की वजह से वो हिरन का शिकार कर लेता है। हिरन इतनी तेज रफ्तार से दौड़ सकता है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, विश्वास नहीं होता, उसके अंदर डर होता है कि मेरा शिकार हो जाएगा, ये विश्वास उसके मन में होता है। लेकिन शेर को पूरा विश्वास होता है, उसने एक गोल बनाया हुआ होता है कि अगर मैं इसका शिकार नहीं करूंगा तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो वो अपना एक गोल और लक्ष्य लेके हिरन के पीछे दौड़ता है और हिरन अपने अविश्वास की वजह से उसे बार बार मुड़ कर देखता है कि मेरे पीछे शेर है, और इसी वजह से उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और उसका शिकार हो जाता है। तो ऐसे ही हम सभी का जीवन है, अगर हम एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं तो हम 100% सफल हो सकते हैं। जिस तरह शेर ने गोल बनाया और उसने शिकार किया, ऐसे ही अगर हम भी गोल बनाते हैं तो हम हर उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो अपना एक जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से हम एक शानदार टीम का निर्माण कर सकते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। सबसे पहले सीखने से शुरुआत होती है, तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें अपने जीवन से क्या अपेक्षा है ये भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को कि हमें इस जीवन में क्या अचीव करना है तो हमें वहां से शुरुआत करनी होती है, छोटे छोटे सपनों से लेकर हर वो बड़े से बड़ा सपना। हमें सबसे पहले तो लिखना जरूरी होता है कि हमें क्या जीवन में चाहिए, तो इन सारी चीजों को हमें नोट करना होता है। और जब हम नोट करते हैं कि हमें अगर कोई गाड़ी चाहिए, हमें कार चाहिए, या कोई छोटी वस्तु भी हम उसमें लिख सकते हैं अपने गोल में, कि जब तक तो हम लिखते हैं तो उस लिखे हुए शब्दों को, उस चीज को पाने के लिए हम पूरी ताकत लगाते हैं उस शेर की तरह, और फिर हम उस गोल को अचीव करते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक सकारात्मक माहौल, एक पॉजिटिव माहौल को हमें बनाकर रखना है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हम अपने आसपास के वातावरण में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टीम में एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी से कभी भी एक अच्छा माहौल हम कभी भी नहीं क्रिएट कर सकते। तो हमेशा हमें अच्छी सोच, अच्छे विचार, अपनी अच्छी भावनाओं के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो एक पूरी टीम में सकारात्मक माहौल को बना कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हमेशा
एक उत्साह और जोश अपने अंदर रखना है। कभी भी किसी भी चीज के लिए हमें अपनी बातों में कॉन्फिडेंस रखना है। अगर हम प्लान कर रहे हैं तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति हो तो उसको हम पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात कर सके और एक विश्वास अपने सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति विश्वास का होना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा एक्टिव मोड में रहना, तो हमेशा हमें उत्साह और जोश के साथ एक्साइटमेंट रखना है अपने अंदर कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं। और कभी भी किसी के ऊपर इस तरह का प्रभाव ना पड़े कि हम कमजोर हैं। तो क्योंकि कमजोर व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति आना पसंद नहीं करता और कोई भी व्यक्ति रहना भी पसंद नहीं करता। तो हमेशा अपने आप को एक उत्साह और जोश से भरकर रखे और पूरी टीम को भी उत्साहित करे। जिस तरह हम छोटे छोटे मीटिंग्स लेकर, सेमिनार करके हम एक टीम में भी उत्साह भर सकते हैं, जोश भर सकते हैं और खुद के माइंड को भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक उत्साह और जोश के साथ बने रहना है हमेशा। तभी हम अपनी टीम में भी उत्साह और जोश भर पाते हैं। और हर एक टीम मेंबर के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है। तो हर एक टीम मेंबर के साथ हम जब अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो हमसे मिलना पसंद करता है, हमसे बात करना पसंद करता है और कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव भावना नहीं लानी है। कोई छोटा हो, बड़ा हो, कोई काला हो, कोई गोरा हो, तो इस तरह का कभी भी भेदभाव या नहीं आने देना है। हर एक व्यक्ति के लिए एक निस्वार्थ भावना रखनी है और हर एक व्यक्ति के प्रति एक अच्छा व्यवहार और हर एक व्यक्ति के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ हमें रहना है। कभी भी किसी को भी अगर जरूरत के समय उनकी मदद करना, तभी हम एक सफल टीम का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें हमेशा एक अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना है, एक परिवार की तरह उनके साथ व्यवहार करना है और किसी भी कंडीशन में अपनी टीम को हताश या निराश नहीं होने देना। क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ बैठकर निकालना या तो कॉल करके हर एक की प्रॉब्लम को सुनना, समझना और उस समस्याओं का हल निकालना। तो तब और उनकी हर एक दुख और तकलीफ को सुनना, कभी भी उन्हें हताश नहीं होने देना है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात अगर नहीं सुनते हैं कभी, तो ऐसा होता है कि वो परेशान हो जाता है कि मेरी तो कोई नहीं सुनता। तो ऐसे ही उसके अंदर एक निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो हमें हर एक की बातों को सुनना है, समझना है और हर एक की परेशानी का हल निकालना, कोशिश करना। तो एक साथ मिलकर हर एक समस्या का हल निकल सकता है। तो हमें इसी तरह अपनी टीम को कभी भी निराश नहीं होने देना है, हताश नहीं होने देना है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास को बढ़ाना है कि वो भी हर एक कार्य कर सकता है। तो कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं आने देना है कि वो मुझसे छोटा है या वो मुझसे बड़ा है। तो इस तरह की बातें कभी भी हमें अपने अंदर नहीं आने देनी है और हर एक को एक समान नजरिए से देखना और हर एक का आत्मविश्वास बढ़ाना और उनसे उन सभी से ये सब सारी चीजें हमें कहना पड़ेगी कि वो भी ये कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, मेरे अपलाइन ने अगर किया है तो मैं कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह की एक पॉजिटिविटी उनके अंदर बना के रखनी है। क्योंकि
कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह हमें अपनी टीम में हमेशा एक पॉजिटिव माहौल को, आत्मविश्वास को बना के रखना है और हर उस अच्छे काम का श्रेय, अगर कुछ भी हमारी टीम में अच्छा होता है तो पूरी टीम को उसका श्रेय देना, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस सिस्टम में। जब टीम वर्क होता है तब सारी चीजें होती है। तो हमें अगर कुछ भी अच्छा होता है तो उसका श्रेय पूरी टीम को देना, अगर कुछ भी उसमें गलत होता है तो उसकी स्वयं को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि गलती हमेशा बड़ों से होती है। तो ये अपने आप में सोचना है, समझना है। और अब कभी भी, क्योंकि हम जो सिखाते हैं तो वही सारी चीजें उन तक पहुंचती हैं। कहते हैं ना कि माता पिता अगर गलती करते हैं तो बच्चों पर उस गलती का प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी हम बच्चों को दोष नहीं दिया जा सकता। तो इसी तरह इस सिस्टम में अगर हम एक टीम को लीड कर रहे हैं तो हर एक गलती को स्वयं माननी पड़ेगी और उसकी जिम्मेदारी स्वयं को लेनी होती है। तभी हम एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें इस पूरी टीम की हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तभी हम एक बहुत ही शानदार एक टीम का निर्माण कर सकते हैं। जिस तरह से आज हमारे बीच हमारे एग्जाम्पल है कि हमारे गुरुजन जो बने हुए हैं, तो वो हर एक चीज में हर एक व्यक्ति को यहाँ पर एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक उत्साह भर रहे हैं, जोश भर रहे हैं और सकारात्मक माहौल का निर्माण, जो आज 3 समय जूम मीटिंग होती है तो वहां पर एक बहुत ही शानदार सकारात्मक माहौल क्रिएट होता है। और हर एक टीम मेंबर के प्रति जो उनका निस्वार्थ भाव से आज इस सिस्टम में बने हुए हैं और किसी भी तरह का यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, हर एक को मौका दिया जाता है। हर एक व्यक्ति आज यहाँ से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और एक अपने अंदर जो एक लीडरशिप डेवलप कर पा रहा है। तो एक उदाहरण है हम सभी के लिए। तो हमें यहाँ पर लगातार बने रहना है, सीखते रहना है, तभी हम अपने जीवन में वो सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं और एक बहुत ही शानदार टीम का निर्माण कर सकते हैं। तो कभी भी हमें छोटी छोटी बातों पर, कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बना लेना, तो इस तरह से कभी भी नहीं करना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर उन्हें बड़ा नहीं करना है। क्योंकि हर एक बिजनेस में, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो प्रॉब्लम्स हर एक जगह आती है और उन प्रॉब्लम्स को हमें एक साथ मिलकर सॉल्व करनी होती है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आज हम अपने आप को एजुकेट कर पा रहे हैं, तो अपनी टीम को इस सिस्टम में ला करके इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम उन्हें भी एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास जा करके हम उनको नहीं सिखा सकते। तो आज इस मीटिंग के माध्यम से हम बहुत ही शानदार तरह से उन्हें एजुकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तो हम सिखा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक बेहतर श्रोता बनना होता है। जब एक बेहतर हम श्रोता बनते हैं तभी हम एक बेहतर वक्ता बन सकते हैं। तो हमेशा अपने आप में एक ये सोच बना के रखनी है, लगातार सीखते रहना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आना है, अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाना है, हर एक ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनना, अपने पर्सनल डेवलपमेंट को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह एक शानदार टीम का निर्माण हम कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से हम अपने जीवन में
आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस तरह की आज नेटवर्क की बात करें हम, तो एक बीज, एक छोटा सा जो बीज होता है, तो अगर हम उसे लगाते हैं तो वो एक दिन में बड़ा नहीं होता, लेकिन लगातार हमें पानी देनी होती है, खाद देनी होती है, और तब वो बीज अंकुरित होता है। फिर धीरे धीरे वो पौधा बनता है, और एक छोटा पौधा, फिर उसको खाद पानी लगातार हम देते रहें तो धीरे धीरे वो एक विशाल वृक्ष के रूप में तैयार होता है, और फिर उसमें फल फूल लगना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम वर्क होता है, और इसी तरह हमें एक टीम को भी एक छोटे से बीज से लेकर एक बड़े वृक्ष बनने तक की प्रोसेस से गुजरना होता है। और हर एक छोटी से छोटी चीजों का और बड़ी से बड़ी बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो एक तभी हम एक बहुत ही शानदार टीम का निर्माण कर सकते हैं, और तब हम हर एक परेशानी से लड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जिस तरह से आज पौधे में भी होती है, तो ऐसे ही उसे हर एक ठंडी से, धूप से, बारिश से बचाते हुए, तो इसी तरह नेगेटिव चीजों से भी हमें टीम को बचाना होता है कि कभी भी उनके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी हावी ना हो। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें इस जीवन से आज, इस गुरुकुल के माध्यम से हम जो सीखते हैं, वही सारी चीजें हमें अपनी टीम में डेवलप करवानी होती है। अपनी टीम में उन सारी चीजों का ज्ञान बांटना होता है, देना होता है। क्योंकि जब हमने अगर आज इस सिस्टम के माध्यम से सीखा है, तो हम उन्हें भी सिखा सकते हैं इन सारी चीजें, और तभी एक सफल टीम का निर्माण हम कर पाते हैं। तो इस तरह से हम एक शानदार टीम को यहाँ से डेवलप कर सकते हैं, और हर एक व्यक्ति तक हम अपनी बातों को यहाँ से पहुंचा सकते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से। तो हमें यहाँ पर बने सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इतने बेहतर तरीके से हम यहाँ पर सीखते हैं, सिखाते हैं, और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो सपने होते हैं, तो कहते हैं ना कि डिजायर जो होते हैं किसी भी काम को शुरू करवाती है। जो हमारे सपने, तो और हर एक व्यक्ति के अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कमिटमेंट कर लिया है तो उस काम को हम आगे ले जा सकते हैं। तो डिजायर होना जरूरी है, कमिटमेंट करना जरूरी है, और हर एक व्यक्ति के अंदर कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आती, तब तक हम उस मंजिल तक और उस सफलता तक नहीं पहुंच सकते। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में, हमारे सिस्टम में जिस तरह से आज हर एक व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से बने हुए हैं, तो हर एक व्यक्ति के डिजायर्स हैं, और हर एक व्यक्ति एक कमिटमेंट के साथ बना हुआ है, और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अग्रसर है, इस सिस्टम के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, और आर्थिक आजादी के इस मिशन में बहुत ही शानदार तरह से योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे सभी हमारे जितने भी हाईरिचियन हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारी मातृ शक्तियाँ जो लगातार इस सिस्टम के साथ बनी हुई हैं, तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने बेहतर तरीके से आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं कुछ सीखने और सिखाने के लिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं दो लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि समय हमारे बीच एक सीमित होता है, और मेरी आज की जो ट्रेनिंग थी, हो सकता है कुछ गलतियां भी हुई हो, के लिए माफी भी चाहूंगी। और लगातार इसी प्रयास में हूँ कि मैं अपनी कुछ बातें आप तक पहुंचा पाऊं। तो थैंक यू सो मच, ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद।
2 लाइनें कहना चाहूंगी कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी को जीना सीख लो। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो इसी तरह आप सभी बने रहे, लगातार इस सिस्टम के साथ सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे, जहां आपके सारे सपने साकार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित्रा डिगर से, पांढुर्ना एमपी से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सुमित्रा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार आज की ट्रेनिंग सेशन रहा। आपने हम सभी के बीच में गोल के बारे में बताया और आशा करती हूँ कि सभी साथियों ने बड़े धैर्यपूर्वक सुने होंगे और सभी लोग एक एक शब्दों को अपने हृदय में रख पाएंगे, क्योंकि ये जो गोल्स है हमारे जीवन में बहुत कामयाब होने वाला है। क्योंकि जब हम इस बिजनेस की ओर जाएंगे तो हमें यही बातों का ख्याल रखना होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप जब भी आती हैं हमारे बीच और ऐसे ही हमें बहुत कुछ अनुभव हमारे बीच में छोड़ जाती हैं, ताकि हम उन्हें सीख करके हम हमारे जीवन में उन्हें अमल कर पाते हैं। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर जी, अब स्पेशल स्पीच किसे लेना है? सर जी, स्पेशल स्पीच किसे लेना है सर? डॉक्टर अनिमिका मैम बने हुए हैं, अगर कंफर्ट जोन में है तो लीजिए। जी जी, थैंक यू सर जी। तो आज हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर और हमारे बीच में उपस्थित ऐसे ही एक ग्रेट मातृशक्ति विराजमान है, जिन्हें हम बुलाना चाहेंगे सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ। डॉक्टर अनामिका मैम, आप आए मैम और अपनी स्पेशल स्पीच रखें। जी मोस्ट वेलकम मैम, जी मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है।